राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई एक अहम खबर इस वक्त मिल रही है, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इंदौर पहुंच गई है शिलांग पुलिस। जानकारी यह मिल रही है कि जल्द ही तीनों आरोपियों की इंदौर कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको जल्द ही पुलिस पेश करने जा रही है। तीनों आरोपियों का मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है, मेडिकल चेकअप हो गया है और इसके बाद की जो कानूनी प्रक्रिया है वो अदालत में पेश करने की है। इसके बाद आरोपियों की इंदौर कोर्ट में पेशी कुछ ही देर के बाद कराई जाएगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तीनों आरोपियों जिनको पकड़ा गया है उनका मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है। विशाल चौहान, आकाश राजपूत और राज कुशवाहा, इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और राजा हत्याकांड में एक और अहम खबर इस वक्त मिल रही है। जी न्यूज पर आरोपियों की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तीनों आरोपियों की तस्वीर सामने आ गई है। तीनों आरोपी जो इस मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी है कि इनकी डिटेल्स सोनम की गिरफ्तारी के बाद ही मिली है। ये वो लोग हैं जिनमें से एक राज कुशवाहा, दूसरा विशाल सिंह और तीसरा जो शख्स है वो इस मामले में जो गिरफ्तार किया गया है। विशाल सिंह और राज कुशवाहा के अलावा उनकी तस्वीरें भी देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जब उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया उस वक्त की तस्वीर है, जिसमें विशाल चौहान भी एक नाम है, आकाश राजपूत भी एक नाम है और एक राज कुशवाहा है। नौ दिन की शादी, फिर हनीमून और पति का मर्डर। इंदौर के राजा रघुवंशी जो कि अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे और फिर लापता हो गए। राजा की लाश मिल चुकी थी और पत्नी सोनम की तलाश थी, लेकिन तलाश आज खत्म हुई जब सोनम को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। जिस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस लगी थी, उसे लेकर आज बड़ा दावा मेघालय पुलिस ने किया, जब बताया कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई और इसके लिए अब वो गिरफ्तार कर ली गई है। सोनम के अलावा राजा मर्डर केस में 3 और लोग गिरफ्तार किए गए। अब सोनम को मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा, जिसके बाद सोनम से पूछताछ होगी। इस सूचना को उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस को दिया। इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने इन्हें बरामद किया और इन्हें नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन आदि कराने के बाद इन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा है। मेघालय पुलिस और गाजीपुर और इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी जा चुकी है। सोनम रघुवंशी जिसकी शादी राजा से 11 मई को हुई थी, उसने कैसे अपने पति के मर्डर की प्लानिंग रची, इसको लेकर भी अब मेघालय पुलिस ने बड़े दावे किए हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने बकायदा अपने पति के मर्डर के लिए सुपारी किलर हायर किए थे। 3 सुपारी किलर को राजा की हत्या की सुपारी थी। ये सभी सुपारी किलर एमपी के थे और शिलांग गए थे, जहां पर राजा की हत्या की गई। सोनम 20 मई को राजा के साथ हनीमून पर शिलांग गई थी और वहां ही राजा की हत्या की गई। राजा की लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन सोनम इसके बाद लापता हो गई। पुलिस दोनों की तलाश करती रही, लेकिन आखिरकार वो तलाश गाजीपुर पर खत्म हुई जब सोनम गाजीपुर में मिली। सोनम ने अपने पति राजा की हत्या क्यों करवाई, ये सवाल लगातार बना हुआ था और अब इसमें सोनम के अफेयर की बात सामने आ रही है। सोनम का यूपी के रहने वाले राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। राज कुशवाहा इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और सोनम के साथ उसी ने मिलकर इस हत्या की प्लानिंग रची। सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा लगातार सोनम रघुवंशी के संपर्क में बना हुआ था। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर उसे ट्रेस कर पकड़ा है। राजा के भाई के मुताबिक राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में काम करता था और उनके आपस में बातचीत होती रहती थी। में राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं के एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। सोनम रघुवंशी की तलाश 18 दिन से चल रही थी, लेकिन वो आखिरकार गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली। सोनम के गाजीपुर में होने का पता तब चला जब उसने अपने भाई को ढाबे से देर रात फोन किया। ढाबे से फोन आने के बाद तुरंत उसके भाई ने पुलिस को बताया और फिर पुलिस गाजीपुर में सोनम के पास पहुंची। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने ही कॉल किया था। आपने कॉल किया था। उसके साथ और कौन लोग थे जब वहाँ पर? कोई नहीं था। कोई नहीं था। सोनम के मिलने के बाद तुरंत उसको मेडिकल के लिए ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम जब मिली तब वो अकेली थी और उसने ढाबे वाले से फोन लेकर ही अपने भाई को फोन किया
सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। जिस ढाबे से सोनम मिली वो ढाबा NH31 पर स्थित है। सोनम आती है और कहाँ पर आपसे कहती है वो आराम करने के लिए, कहाँ बोलती है वो? इसी जगह, इसी चारपाई पे बोलती है? हम उनको बोलते हैं यहीं पे बैठ जाइए। अच्छा, फिर कितने देर तक यहाँ पर वो बैठी रही? यहाँ पे वो हमको लग रहा है 1.5 घंटे के आसपास। सोनम गाजीपुर में जिस ढाबे पर मिली वहां कैसे उसने ढाबे वाले को खुद को लेकर बड़ी कहानी सुनाई, इसको लेकर भी खुलासा हुआ। जी न्यूज उसी ढाबे पर पहुंचा जहां से सोनम ने अपने भाई को फोन किया था। वहां पर ढाबे के मालिक ने बताया कि कैसे सोनम ने उसे कहानी सुनाई कि उसके पति की लूटपाट करने के बाद हत्या कर दी गई। पूछते हैं तो वही बताते हैं कि मेरा अभी नया नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। किसका गहना चोरी हुआ? उन्हीं का, मतलब कोई लोग चोरी करना चाहते हैं। तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाता, और ये देखने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। फिर उनको यहाँ पे ला के किसने छोड़ा, क्या किया, उनको कुछ आइडिया नहीं। Z News.